नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कल का दिन ना केवल हिसार बल्कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा देगा। जी हां, एक नेता जो किसी पार्टी में नहीं है, किसी पद पर नहीं है, उसके बावजूद हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूम घूम करके कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और उनसे पूछ रहा है भविष्य को लेकर के। कल हिसार में वो नेताजी होंगे और हिसार जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बाद इतने बड़े स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने वाले वो पहले नेता होंगे। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्स जिनका राजनीति में बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव रहा, भले ही वो अपने राजनीतिक जीवन में चुनाव बहुत कम जीत पाए हों, हार ज्यादा उनको नसीब हुई हो, लेकिन उसके बावजूद दूसरे नेताओं की जीत से ज्यादा उनकी हार की चर्चाएं रही हैं। और नाम है चौधरी रणजीत सिंह। चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के बेटे, फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है। कल यानी 14 सितंबर को हिसार के महाराजा अग्रसेन भवन में एक बहुत बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। कांटे के मुकाबले में वो कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी से चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव की बारी आई तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांटे की टक्कर दी, कुछ वोटों से पीछे रह गए। उसके बाद से लगातार जब सब नेता अपने अपने घरों में दुबके रहे या कार्यकर्ताओं से कन्नी काट ली ज्यादातर लोगों ने, उस दौरान भी चौधरी रणजीत सिंह जनता के बीच में रहे। वो एक बहुत बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास जो सूचना है, और उसी रैली के सिलसिले में माहौल बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं की भावना को जानने के लिए हरियाणा के अलग अलग जिलों में वो जा रहे हैं। कभी नारनौल में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं तो कभी कुरुक्षेत्र में, कभी यमुनानगर में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं तो कभी जींद में मीटिंग ले रहे हैं, कभी सिरसा में 5 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो अब जो मीटिंग वो पिछले 2007 से लगातार हर महीने ले रहे थे, इस बार भारी बारिश की वजह से 5 तारीख की बजाय वो 14 तारीख को कर दी। लेकिन इस बार आम रेस्ट हाउस वाली मीटिंग नहीं होगी। इस बार बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जिसमें वो खुद भी उपस्थित होंगे, उनके बेटे गगनदीप सिंह चौटाला भी उपस्थित रहेंगे। और मेरे पास जो सूचना है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में राजनीतिक पार्टियों की बंदिशों को तोड़ते हुए बहुत से नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे।
लगभग 1.5 साल बीत चुका है लोकसभा के चुनाव को, उसके बावजूद लोगों को आज तक चौधरी रणजीत सिंह की वो हार नहीं पच रही है। और उसी का एक कारण रहा कि जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में चौधरी रणजीत सिंह को उम्मीद से कम वोट मिले, वहां वहां बीजेपी के प्रत्याशी चाहे वो कितने बड़े धुरंधर हों, चुनाव हार गए। चौधरी रणजीत सिंह भले ही अपने राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लाइन में थे वो, कोई दो राय नहीं, लाइन से भी आगे थे, लेकिन राजनीति में कई बार भाग्य का भी खेल होता है, परिस्थितियों का खेल होता है। और अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि एक नौजवान नेता से भी ज्यादा मेहनत चौधरी रणजीत सिंह कर रहे हैं, एक युवा नेता से भी ज्यादा अपने नेता और कार्यकर्ताओं के बीच वो रह रहे हैं। 14 सितंबर का जो ये कार्यक्रम है, इस पर इसलिए भी विशेष नजरें हैं कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, जिसको इंडियन नेशनल लोकदल रोहतक में मना रहा है। जेजेपी की तरफ से अभी कोई कार्यक्रम नहीं आया है। और उस 25 से पहले 14 तारीख को ही चौधरी रणजीत सिंह अपनी ताकत दिखा देंगे और ये बता देंगे कि चौधरी देवीलाल के राजनीतिक वारिस असली वो हैं। हालांकि जगह जगह पानी भरने की वजह से कितने लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कौन प्रमुख चेहरे पहुंचते हैं, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप अपनी राय जरूर रखना कि चौधरी रणजीत सिंह जिस ढंग से घूम रहे हैं, वो किस पार्टी में जा सकते हैं या उन्हें किस पार्टी में जाना चाहिए, और चौधरी रणजीत सिंह को क्या राजनीतिक फैसला लेना चाहिए, या अपने खुद की पार्टी बनानी चाहिए, या राष्ट्रीय पार्टी में जाएं या अपने परिवार की पार्टी में। आप अपनी राय जरूर रखें। हमारी नजरें 14 सितंबर के इस कार्यक्रम पर रहेंगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि चौधरी रणजीत सिंह का यह कार्यकर्ता सम्मेलन कामयाब रहा या फेल साबित हुआ। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।